Hello everyone, my name is Vivek Tiwari and I welcome you all on my channel. We are discussing some concepts and questions of simple interest, and I think this is the fourth lecture. And if have not seen the 3 lectures, just go for it. After that just come for this fourth one. Okay, so let's start it. I have written the question on the sheet. Just write it down, take a screenshot. Okay, let's start. So the first question is, पहला क्वेश्चन है ये कि 3 राशियां हैं और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं मैं आपको पहले बता दूं, ये प्रीवियस ईयर पेपर के हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में सब क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनसे मैंने उठाया है. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं. क्योंकि जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं एसआई के, बहुत रेयर होते हैं. एसआई सीआई से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एसआई से आया या नहीं आया, लेकिन बाकी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं. एसआई सीआई एंड प्रॉफिट लॉस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. इससे क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चंस कहीं गए ही नहीं हैं, आने ही आने हैं. तो जितने अच्छे से कर ले उतना अच्छा है. चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं. तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 3 राशियां हैं एक्स वाई और जेड. साथ के साथ एक काम ज़रूर करें, स्क्रीनशॉट ले लें या क्वेश्चन को मेंशन कर लें. क्वेश्चन मेंशन रहेगा सामने तो कम से कम एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि हम करने क्या वाले हैं एज़ पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहला, 3 राशियाँ एक्स वाई और जेड इस प्रकार है कि वाई जो है एक्स का साधारण ब्याज है तथा जेड जो है वाई का साधारण ब्याज है. इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो एक्स वाई तथा जेड में क्या संबंध है. चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. शीट हटा रहा हूँ, अपने पास अब रखेंगे. चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पहली बात ना कि रेट परसेंट क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का लेते हैं अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100. ओके, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ कुछ चीज़ें मेंशन है कि y x का साधारण ब्याज है. जो y है x का साधारण ब्याज है, मतलब x अगर प्रिंसिपल है तो वो उसका ब्याज है. मतलब क्या रखें, y ब्याज है ना, मतलब SI जो है y अपॉन में x इंटू 100. रेट परसेंट तो ये होगा ना. तथा जेड वाई का जो है दूसरा लाइन, जेड वाई का, जेड जो है वाई का साधारण ब्याज है. मतलब वाई अगर इस केस में प्रिंसिपल हुआ तो जेड क्या होगा आपका, जेड आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है, यानी कि जेड बाई वाई इंटू 100. इक्वेशन तो ये होगा, बाकी सब सेम है तो बराबर कर दिया. ये 0 100 कट गया, क्या बचा, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई. तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक्स इंटू जेड. ओके, दिस विल बी योर आंसर. ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन डी. ओके, लेट्स रब इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. और आपसे हर बार बोलता हूँ, कहीं भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस कर सकते हैं. अगर आप पढ़ेंगे तो डिस्कशन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यदि 84 रुपये की राशि 3 वर्ष में 121.80 रुपये हो जाती है, समान दर से 5 वर्ष में 97 रुपये की राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी. मतलब जो सेकेंड लाइन में पूछ रहा है कि पहले लाइन के केस में क्या है, 84 रुपये प्रिंसिपल है, वो राशि जो है, क्वेश्चन के साथ चलते हैं. 84 रुपये था जो कि बढ़ करके 3 साल में 3 ईयर्स में कितना हो गया, 121.80 रुपीज़ हो गया. ठीक है, तो मुझे सिंपल सी एक बात बताइए, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं हम तो उसके क्वेश्चन के साथ जो मेंशन किया उसको देखते हैं क्या है. ये प्रिंसिपल है यानी कि क्या है, मूलधन है. ठीक है, ये आपका अमाउंट है. अमाउंट क्या होता है,
मिश्र धन होता है। अमाउंट किससे किससे बना होता है? प्रिंसिपल जो दिया होता है वो प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट मिला होता है वो। तो हमें पता है कि इंटरेस्ट तो हमें हर साल मिलता है, या 3 साल का मिल करके इतना 121.80 बना है। ठीक है, तो पहले हम ये पता कर लें कि भाई हमारे पास जो है ब्याज वो है कितना। ठीक है, तो हम रेट परसेंट निकाल लेंगे, तो सेम रेट परसेंट, समान दर है, रेट परसेंट इसका भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं 84 से 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा। 84 रुपये से 121.80 रुपीज़ हो गया। 121.80 रुपीज़ में से अगर 84.00 आप हटाएंगे, कितना, 0.87 और 3, 37 पॉइंट, यानी कि 3 साल में, 3 ईयर्स में कितना मिला, 37.80 रुपीज़ मिला है। 37.80 समान दर है, यानी कि हमें दर निकालना, रेट निकालना होगा। क्या होता है, एसआई 1 साल का बटा प्रिंसिपल इंटू 100, यही होता है ना, यही मेंशन करते हैं ना हर बार। 3 साल का तो मिल गया हमें, क्या किया हमने, 84 रुपये से 3 साल में, मतलब 3 साल में 121.80 रुपीज़ हो गए। इट मीन्स डैट कि हर साल पहले साल का इंटरेस्ट प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट प्लस तीसरे साल का इंटरेस्ट मिला कर के इतना हुआ है ना अमाउंट में। अमाउंट में क्या, प्रिंसिपल था प्लस 3 साल का इंटरेस्ट। तो हमने हटाया, प्रिंसिपल निकाल दिया, तो जो बचा क्या, इंटरेस्ट ही तो बचा। वो इंटरेस्ट कितना, 3 साल का बचा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो 1 साल में 37.8 अपॉन में 3, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 जा 18, यानी कि 12.6, 1 सेकेंड, 37.5 होगा ना। ठीक है, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, सही तो है। कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगाना कंफ्यूजिंग होता है। 12.6 रुपीज़ होगा, यानी कि आपका 1 ईयर का एसआई क्या होगा, 12.6 रुपीज़। हमें 1 साल का एसआई मिल गया, मतलब क्या कि 1 साल का एसआई 12.6 रुपीज़ है। यानी कि हम रेट परसेंट निकाल सकते हैं। रब करूँगा इसलिए साथ के साथ मेंशन कर लेंगे। 1 साल का एसआई 12.6 रुपीज़, पौन में प्रिंसिपल कितना था, 84 रुपये, 84 रुपये इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप जो है तो 1260, यानी कि आएगा 1260 85, 15% आएगा। ये रेट हमारा हो गया 15%। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएगा। ठीक है, हमने क्या किया, रेट निकाल लिया है। अब अगले लाइन में क्या बोल रहा है, समान दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा। टाइम दिया है 5 साल, 97 रुपये जो है बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक है, हटा रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखेंगे 15% है, इसको हटा रहा हूँ। हमें जो है रेट परसेंट मिल गया 15। क्वेश्चन में आ गया समान दर से, मतलब इसी रेट से जो पहले वाले में था। 97 रुपये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका, टाइम क्या हो गया, 5 साल, ये सब दे रखा है। तो हमें अगला अमाउंट पूछा है क्या हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, जो साधारण ब्याज है। प्रिंसिपल तो दे रखा है, हम देखें एसआई कितना बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल 97 रुपये है, ये 15 है, ये इंटू 5 है, अपॉन में 100 है। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 72.75। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल कितना है हमारा 97, इसी को तो पूछा था, कितना हो जाएगा, सेम उसी ब्याज से 5 सालों में 97 प्लस 72.75। तो ये आपका आंसर होगा 169.75 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर्स। ओके, ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगले क्वेश्चन में पूरा फोकस रखेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन वाकई में शानदार है। थोड़ा भी मिस होगा तो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई धन 4 साल में 15,360 रुपये की राशि हो जाता है। कोई धन जो है 4 साल में
₹360 की राशि हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में ₹16,032 हो जाएंगे। तो फिर ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ देखिए क्या है, उतने ही साल में, मतलब इसी 4 साल में, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% बढ़ा दी जाएगी, ब्याज की दर को इतना बढ़ा दिया गया है। इससे पहले कि ये क्वेश्चन करें, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ काम की। सिंपल सी SI इज इक्वल टू होता है PR/T/100। P क्या होता है, जो प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट हमने बैंक में जमा किया है उसी पे तो मिलता है हमें ब्याज, कितने समय तक मिला है, किस प्रतिशत क्या रेट था। तो मतलब P जो है कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब P तो सेम है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे P सेम है तो क्या मतलब निकलता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ब्याज की दर के, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो समानुपाती होता है समय के। इसका मतलब क्या हुआ इन दो लाइंस के, कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जितना ब्याज का दर जितना ज़्यादा रहेगा ब्याज उतना ही ज़्यादा मिलेगा। 5% है तो 5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, 6% है तो 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और दूसरी बात क्या है जितना समय, अगर 5 साल बैंक में पैसे रखेंगे तो 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 साल रखेंगे तो 6 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 7 साल रखेंगे तो 7 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। जितना टाइम बढ़ता जाएगा आपका इंटरेस्ट उतना आपको, मान लीजिए FD कराया है आपने 1 लाख रुपए का FD करा लिया, 1 लाख रुपए का FD करा दिया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करा दिया। बैंक ने बोला कि भाई आपको मैं 5% का इंटरेस्ट दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है 5% है। तो मतलब आपको पहले साल मिलेगा 1 लाख रुपए के साथ जो आपका 5% इंटरेस्ट रहेगा वो, प्लस फिर आपको अगली बार उस अमाउंट में मिलेगा। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल पे ही मिलता है, बाकी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो आपको जो अमाउंट बनता है यहाँ पे उसको फिर प्रिंसिपल बनाते, प्रिंसिपल होता उसके बाद फिर मिलता। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट उतना ज़्यादा रहेगा, और समय जितना ज़्यादा रहेगा इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अब कि 4 साल मतलब TB यहाँ पे कांस्टेंट है, PB कांस्टेंट है क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। सारा बात है अब यहाँ पे SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के समानुपाती हो गया। मतलब जितना ज़्यादा रेट रहेगा उतना ही ज़्यादा SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, समानुपाती का इतना ही मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है ब्याज की दर जो है 20% बढ़ गई, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको हटाता हूँ, अब साफ सुथरे से लिखता हूँ। मेरे ख्याल समझ में आया होगा आपको कॉन्सेप्ट, अगर नहीं आया होगा तो मुझे बताएंगे, मैं फिर से बताऊँगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% है, ठीक है। मैंने अभी बताया SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एज पर दिस क्वेश्चन। तो R 20% बढ़ गया तो SI भी तो बढ़ेगा, यानी कि सिंपल, क्योंकि यहाँ पे उतने ही साल में 16,032 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो SI को क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20/% को उठाएंगे तो 100, 20 5 100 यानी कि 1/5, यानी पहले अगर 5 था तो 1 बढ़ गया, 6 हो गया, ठीक है। अगर आपको ये परसेंटेज कन्वर्जन या इनमें दिक्कत होगी तो मेरे परसेंटेज का वीडियो आके देखिएगा, बहुत अच्छे तरह से और बहुत ही क्लियर लेवल पे आपको समझा रखा है पूरा परसेंटेज। उसमें आपको फ्रैक्शंस कैसे बड़े बड़े फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं सब कुछ बता रखा है, उसको आप देखिएगा और डाउट होगा तो पूछिएगा। तो 5 से SI जो है, 5 से SI क्यों हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था। कई लोग के दिमाग में तो आएगा ना ये कि सर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, SI क्यों लिख दिया यहाँ पे। तो भाई बताया तो कि सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा जिस रेट में, ये भी उसी रेट में बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि उतने ही साल में जो आपको वैल्यू देखिए बढ़ा रखी है SI की, ठीक है। ब्याज की दर जो है 20% बढ़ गई, ठीक है। चलिए तो अब देखिए 5 से 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि हमें कितना बढ़ा यहाँ पे, 1 यूनिट बढ़ा है,
तो मतलब उतने ही साल में 16,032, पहले कितना 15,360 था, बढ़ते ही 16,032 हो गया। यानी कि 16,032 देखिए कितना बढ़ा है, 15,360। तो एक यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 16,032 में से 15,360 आएगा 672 रुपीज़। ठीक है, तो प्रारंभिक, ये क्या है इनिशियल एसआई, ये क्या है फाइनल एसआई, प्रारंभिक साधारण ब्याज और अंतिम साधारण ब्याज। तो इनिशियल एसआई जो है, प्रारंभिक साधारण ब्याज कितना होगा, 672 गुणे 5, यानी कि 5 2 जा 10, 3360 रुपये होगा आपका। ये इनिशियल एसआई जो है आपका 3360 रुपये होगा। हमें चाहिए क्या, जो ये 3360 रुपये है, ये आपके 4 साल का एसआई है ना, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ब्याज की दर बताना है ना, ब्याज की दर बताना है हमें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए चाहिए होगा एसआई 1 साल का और प्रिंसिपल है, हर बार बताया है मैंने। तो यहाँ पे एसआई तो अभी जो यहाँ पे एसआई मिला है ये 4 साल का है। हम प्रिंसिपल निकालते हैं भाई, कितना हो गया 15,360, 15,360 4 साल बाद हुआ था, जब बढ़ा नहीं था नॉर्मली, बढ़ने से पहले, यहाँ तो बढ़ने के बाद का है ना, तो बढ़ने से पहले 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट है कितने के बराबर, 3360 रुपये। तो 15,360 रुपये जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी अमाउंट यहाँ पे 15,360 रुपये, इसमें से 3360 रुपये अगर निकाल देंगे हम, तो क्या प्रिंसिपल आ जाएगा, तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ये 12,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल मिल गया 12,000। अब हम एसआई 1 साल का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 4 ईयर्स का दे रखा है, 4 ईयर्स का दे रखा है 3360 रुपये। तो 1 साल का कितना होगा, 3360 बटा में 4, 8 चौके 32, 840 रुपये हो गया। ठीक है, तो रेट परसेंट क्या होता है, एसआई 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी, कोई अगर कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो मुझे बताएंगे ज़रूर, मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करा दूंगा। लेकिन अगर डाउट होगा तो पूछेंगे, तब तो मालूम पड़ेगा, पूछेंगे तब जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, एसआई 840 अपॉन में प्रिंसिपल मिल गया 12,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप, 1 2 1 2 1 12 7 7% आपका राइट आंसर विल बी 7%। कोई दिक्कत किसी को भी, दिक्कत होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर डाउट होगा तो मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, सारे डाउट है क्वेश्चन नंबर जो 3rd कराया था आपने, फिर से बता दीजिए तो और अच्छे से एलिब्रेट कर दूंगा। अगर मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, बाकी आप लोग भी एफर्ट लगाएंगे, बहुत कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाती है। एसआई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। दिक्कत, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5 से 18% हो गई है, यानी कि जो रेट परसेंट था 10.5 था, परसेंट तो रेशियो में है, तो रेशियो से परसेंटेज हट जाएगा, कितना 18% हो गया, 10.5 से 18% हो गया। एक ज़ीरो और बढ़ाएंगे तो ये डेसिमल हट गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 जा 15, 5 6 जा। ठीक है, रेट परसेंट 21:36 हो गया। और क्या दे रखा है, टाइम जो है, टाइम 4.5 वर्ष से कितना हो गया बढ़ करके 7, मिल गया ना। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, पी यहाँ पर नहीं मेंशन है, आर इंटू टी कर देंगे तो एसआई मिल जाएगा। एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज की दर और कितने समय के मिला है, तो मिल गया एसआई। आर 21 गुणे 4.5 रेशियो 36 इंटू 7, ज़ीरो ये भी हटा देते हैं, सॉरी डेसिमल। ठीक है,
7 3 जा 7 10 जा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 5 9 जा 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 4 जा, यानी कि 3:8 ऐसा ही आ गया आपका 3:8। कोई दिक्कत? अब क्या बोला है कि साधारण ब्याज बढ़ करके 1250 हो गया, तो ये भी 3 से 8 हो गया ना, कितना बढ़ा है? 5 यूनिट, 5 यूनिट बढ़ा है, कितने के बराबर होगा अमाउंट में? 1250। कोई दिक्कत? तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 250। ठीक है, 25 5 125 250। तो क्या पूछा है? अंतिम साधारण ब्याज, तो ये रहा प्रारंभिक साधारण ब्याज, ये रहा अंतिम, तो 8 × 250, 2000 रुपये। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक निश्चित ब्याज, निश्चित धनराशि 8 वर्ष के लिए एक निश्चित समय पर दी जाती है। कुछ धनराशि था 8 साल के लिए और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उस पर दे दिया गया। ठीक है, पर एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या केस हुआ है कि 10.5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ा दिया गया है। तो बताइए, जब 10.5% बढ़ा दिया गया है तो जो भी अमाउंट होगा वो भी बढ़ जाएगा ना ब्याज का। कैसे? 8 साल के लिए मिला है, क्वेश्चन को मेंशन कर लेंगे, मैं हटा रहा हूँ। 8 साल के लिए मिला है, टाइम जो है आपको 8 साल, मेरी बात पे गौर करिएगा बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो फॉर्मूला बेस्ड या छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं, वो आप कर लेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में फंसते हैं जिससे हम लोग, और जिसकी वजह से सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ना तो ये पड़ेगा ही, चाहे आप अगर सिलेक्शन चाहिए तो बाकी अगर टाइम पास करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, t = 8 ईयर, और आपका जो है क्या हुआ कि पहले कुछ फिक्स ब्याज था उस पर 8 साल के, लेकिन क्या हुआ ना कि 10.5% बढ़ा दिया गया। 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10.5% क्या हुआ? बढ़ गया। तो एक बात बताइए, तो जिसकी वजह से जो था आपका 2100 रुपये ब्याज बढ़ गया ना, 8 साल के लिए था लेकिन इतना बढ़ा दिया गया, तो मतलब 8 साल में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना मिलेगा? 84%, जिसकी वजह से कितना बढ़ गया है? 2100 रुपये। 8 साल में 10.5% बढ़ गया है ना, यानी कि 1% बराबर कितना होगा? 2100 बटा में 84, यानी कि 25। तो 1% बराबर 25 होता है। तो पूछा है मूलधन, तो मूलधन क्या मतलब 100% अमाउंट स्टार्टिंग में कितना था? तो 25, यहाँ 2 0 चिपका दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्त, एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 32 रुपये की धनराशि 5312 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो अब नया मिश्रधन क्या होगा? ठीक है, यहाँ मतलब 6 वर्ष, यहाँ को टाइम मेंशन नहीं किया, मतलब जो लास्ट वाला टाइम भी है वो भी 6 ही साल होगी। ठीक है ना, तो पहले देख ले भाई, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? पहले कितने मिलता था? यानी कि 3200 रुपये, 3200 रुपये जब 6 साल, तो कितना? 5312 रुपीज़ है। मार्कर चेंज कर लो, 5312 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप बताइए ब्याज कितना मिलेगा? प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये हो गया, मतलब जो ब्याज जुड़ा है 6 साल का, इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा? 6 साल का 6 ईयर्स का आएगा 5312 में से 3200 घटाएंगे तो आपका 2112 रुपीज़, ये ब्याज आपका 6 साल का है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 2112/6, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 352 रुपये। 1 साल का आपका ब्याज आ गया 352 रुपीज़। ठीक है, ये आपके 1 साल का ब्याज है।
हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि बाद में बढ़ाना, पहले कितना था ये तो मालूम कर ले। आपका SI 1 साल का अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100। बस ये ध्यान रखिए कि भाई फॉर्मूला क्या है और कैसे, जैसे SI चाहिए तो SI कैसे निकालें, प्रिंसिपल चाहिए प्रिंसिपल कैसे निकालें, बस ये बेसिक ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। 352 अपॉन में 3200 जो है आपका प्रिंसिपल, 3200 गुणे 100, यानी कि आपका आ जाएगा 11%। यानी कि पहले आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 11% था, जो आपका पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 11% था। बाद में यदि ब्याज को 7.5% अधिक कर दिया गया तो अब नया मिश्रधन क्या होगा, मतलब कि प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी सेम है, बस क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पहले 11% था उसको 7.5% और बढ़ा दिया है। इसको हटा रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% आया, इसको ध्यान रखना है। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका पहले 11% था, अब क्या हुआ है ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% तो था ही, प्लस 7.5% और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18.5%। तो पूछा है कि नया मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन के लिए मतलब क्या, मिश्रधन बराबर मीन्स अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल तो वही है जो पहले था 3200, कुछ ऐसा तो बोला नहीं है कि प्रिंसिपल चेंज हो गया, नहीं, बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि आपका जो था आपका जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% और बढ़ा दिया गया। और बढ़ाने का मतलब क्या, जो पहले जो था आपके पास, जो पहले कुछ था ना उसमें से 7.5% और बढ़ गया। तो पहले निकाल लिया हमने कि पहले हमारा कितना है 11%, यानी कि अब यहाँ से SI निकाल लें हम, क्योंकि प्रिंसिपल तो पता है 3200, SI बराबर PR इंटू T अपॉन में 100 होता है, बराबर, तो प्रिंसिपल कितना है 3200 गुणे 18.5 गुणे टाइम क्या है 6 साल बटा 100। तो SI यहाँ सॉल्व करेंगे आएगा 3552 रुपीज़। ठीक है, SI आपका आ जाएगा, मतलब 7.5% जो बढ़ा दिया था उसकी वजह से अमाउंट भी बढ़ गया, टोटल इतना हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल कितना है आपका 3200 प्लस ये 3552, तो कितना हो जाएगा 6752 रुपीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित ब्याज, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये से धनराशि 12,000 रुपये हो गई। तो बताइए SI, पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले वाले केस में जो भी दे रखा है, प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, 4 साल का ब्याज निकाल लीजिए, उसको 1 साल में कन्वर्ट करिए, उससे क्या होगा, आपको 1 साल का ब्याज मिल गया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, अपॉन में जो आपका प्रिंसिपल है वो इससे रेट परसेंट मिल गया। अब उस रेट परसेंट जो भी आएगा उसमें 3% और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो तो नया रेट परसेंट मिल जाएगा। तो उस नए रेट परसेंट में अब जो बताना है कि मिश्रधन क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल 8800 बाद में भी है, बस टाइम अब 7 साल कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप मुझे बताएंगे और मुझे ये आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में जहाँ भी आपको मर्जी हो आप मुझे सेंड करिएगा, मैं बताऊँगा सही कि गलत। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना सेशन रखते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। फिर अब कुछ और बचा हुआ है वो कल ख़त्म करके इसको, इस चैप्टर को एंड करेंगे, फिर CI पढ़ेंगे हम लोग। तो मेक श्योर कि CI से पहले आपका SI कंप्लीट हो, क्योंकि हमारा अगला एग्ज़ाम जो है SSC CGL का वो आने ही वाला 22 अप्रैल को शुरू हो रहा है। तो इतना काफ़ी टाइम है आपके पास कि अगर आप लग जाएंगे दिनों रात तो आराम से अच्छा वो प्री अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो लग जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में with some new questions, new concept and new energy. Till then, bye bye, take care and good night.